हेलो सीयूटी वॉरियर्स, आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया ना, प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स, प्रैक्टिकल्स। थोड़ा सा स्ट्रेस कम करते हैं और एक गेम खेलते हैं। गेम कुछ भी नहीं है, वही पुरानी वाली है, नेम प्लेस एनिमल सीन, जो हम अपने स्कूल टाइम में रिसर्च में और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो नेम प्लेस एनिमल थिंग। नेम प्लेस एनिमल थिंग। रूल्स तो आप सभी को पता ही होंगे कि क्या है। एक अल्फाबेट मिलेगा, उससे ही आपको किसी पर्सन का नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, इन सब के नेम लिखने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला अल्फाबेट आर। नेम रीता, प्लेस रोहिणी, एनिमल रैट और थिंग रग। नेक्स्ट अल्फाबेट टी ले लेते हैं। नेम तनु, प्लेस श्रीनगर, एनिमल टाइगर और थिंग टैप। नेम प्लेस एनिमल थिंग, और यही हमारे होते हैं नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं? नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ एनिमल, नेम ऑफ अ थिंग और इमोशंस। यही हमारा आज का टॉपिक है। मैं रितिका गुप्ता आपके लिए लेकर आ रही हूँ इंग्लिश मुमकिन है बैचेस, और आज का हमारा टॉपिक है नाउन्स। तो आगे पढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ एन एनिमल, नेम ऑफ अ थिंग और इमोशंस, इन्हें हम नाउन्स कहते हैं। बेसिकली नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। कुछ क्वेश्चंस करें, देखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन, द कैट चेज द बटरफ्लाई इन द गार्डन। इसमें क्या है हमारा नाउन? नाउन्स हमने बताया है, कैटेगरी हमने नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। कैट, एनिमल, बटरफ्लाई, इंसेक्ट, नाउन, गार्डन, प्लेस, नाउन। नेक्स्ट, राघव वेंट टू आगरा। राघव, राघव यहाँ पे नेम है पर्सन का, और आगरा हमारी प्लेस है। नेक्स्ट, मीरा सिंग्स वेल। इसमें नाउन क्या है? नेम, मीरा पर्सन का नेम है। नेक्स्ट, आई बॉट माई ड्रीम कार। इसमें क्या नाउन है? कार। कार ऑब्जेक्ट है हमारी, तो कार हमारा नाउन है। नेक्स्ट, राधा इज गुड एट कुकिंग। पर्सन का नेम राधा। एंड नेक्स्ट, लास्ट सेंटेंस, रितु इज डूइंग हर स्कूल वर्क। इसमें नाउन क्या है? पर्सन का नेम आया रितु एंड प्लेस स्कूल। आई होप ये आपको क्लियर होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमारे पास ये बेसिक सेंटेंस तो आएंगे नहीं एग्जाम में, आपको ये तो पूछा नहीं जाएगा कि नेम बताओ, प्लेस क्या है, इसमें नाउन, एक सेंटेंस देके ये बेसिक पूछ ले। नहीं, कई बार चीजें अलग आती हैं, और सीयूटी में तो ऑब्वियसली बात है लेवल अप होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास कोई बड़ा वर्ड आ जाए तो उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करेंगे सफिक्स का। हमारे वर्ड के एंड में जो भी वर्ड अटैच होता है उसे हम कहते हैं सफिक्स। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एंटरटेनमेंट का ही। एंटरटेनमेंट हमारा रूट वर्ड। वर्ड हमें पता है, कोई भी वर्ड कैसे बनता है, एक रूट वर्ड से या सफिक्स और हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं। तो एंटरटेन ये मेरा रूट वर्ड हो गया, और MENT ये मेरा क्या हो गया? सफिक्स। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि नाउन्स कैसे? तो उसके लिए कुछ सफिक्स हम देखते हैं, जैसे कि MENT। किसी भी वर्ड की एंड में MENT अगर है तो वो हमारा नाउन। जैसे मैनेजमेंट, एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, एटसेट्रा। नेक्स्ट, NESS, हैप्पीनेस, सैडनेस, डलनेस। ओके। नेक्स्ट वर्ड PION, प्रेजेंटेशन, अट्रैक्शन, TY, एबिलिटी, ब्यूटी, SHIP, शिप, रिलेशनशिप, मेंटरशिप, एटसेट्रा।
और भी ऐसे ही हमारे कुछ सफिक्स है, दैट इज ISM, रेसिज्म, क्रिटिसिज्म, ANCE, एडवांस, परफॉर्मेंस, CY, एक्यूरेसी, लिटरेसी, फ्लुएंसी, ENCE, ऑडियंस, कॉन्फिडेंस, AGE, परसेंटेज, एडवांटेज, OR, प्रोटेक्टर, प्रेडेटर, etc. देन हुड, बचपन, चाइल्डहुड, जवानी, एडल्टहुड, ER, टीचर, सिंगर, डांसर, etc. ये भी हमारे नाउन्स हैं. देन IST, बायोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, प्रोटैगनिस्ट, ये भी हमारा नाउन है. नेक्स्ट CE, पीस और पीस, ये अलग अलग है. ये वाला पीस PEACE, शांति, और ये PIECE मतलब टुकड़ा, पीस ऑफ केक, और आई नीड पीस, डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना. नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज नॉट फॉर एवरीवन. इसमें क्या है मेरा? एंटरटेनमेंट. हर ब्यूटी इज बियॉन्ड वर्ड्स. ब्यूटी, TYR, ब्यूटी. नेक्स्ट, चाइल्डहुड इज ऑलवेज प्रीशियस. चाइल्डहुड. मेक योर सेल्फ योर फर्स्ट प्रायोरिटी. आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी कि कैसे हम सफिक्स की हेल्प से अपने नाउन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, काइंड्स ऑफ नाउन. अच्छा, इससे पहले एक एग्जांपल. ठंड में आइसक्रीम खाने का तो मजा अपना ही है, ठीक है? तो आइसक्रीम का ही एग्जांपल ले लेते हैं एक. अब आप आइसक्रीम लेने गए हो एक शॉप में, तो शॉपकीपर आपसे दिखाएगा ना आपको अपना मेन्यू कार्ड. तो मेरे को भी ऐसे एक शॉपकीपर ने दिखाया. उसके पास क्या फ्लेवर्स थे? वेनिला था, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, ठीक है, और कौन कौन से होते हैं? पिस्ता, ये सब चीजें. उसने मुझे ऐसे ही कुछ फ्लेवर्स दिखा दिए. अब उसने मुझसे पूछा आपको कौन सा चाहिए, तो मैंने उसको बता दिया मेरे को तो चाहिए नटी चॉकलेट आइसक्रीम, ठीक है? तो मैंने उसको बोला कि भैया मुझे नटी चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए, तो उसने मेरे को वो दे दी. अब आइसक्रीम टेस्ट तो चॉकलेट आइसक्रीम का लाजवाब होता है, ठीक है? तो टेस्ट ऑसम. और अब आइसक्रीम एंजॉय कर ली. इसके बाद उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो मैंने कौन सी ली थी? नटी चॉकलेट आइसक्रीम. तो नट्स तो होंगे ही उसमें. और चॉकलेट, चॉकलेट किससे बनी होती है? कोकोआ, तो कोको. अब इसमें आइसक्रीम, आपने इसको बोला मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो आइसक्रीम हमारा क्या हुआ? कॉमन नाउन, ठीक है? अब आपको शॉपकीपर ने अपना मेन्यू खाया ना, तो ये हमारा सारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन. मैंने अपना एक प्रेफरेंस दिया. ये पर्सनल प्रेफरेंस क्या थी? नटी चॉकलेट आइसक्रीम. तो एक पर्टिकुलर मैंने वो बता दिया फ्लेवर, तो ये मेरा हो गया प्रॉपर नाउन. अब टेस्ट की बात आती है. टेस्ट किस में जाएगा? टेस्ट जाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. कोई भी चीज जिसे हम फील कर रहे हैं वो हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? एंड द लास्ट, जो मैंने ये इंग्रेडिएंट्स वाली बात बताई थी आपको, नट्स, कोको, ये होता है मटेरियल. मटेरियल नाउन जिससे वो चीज बनी हुई है. ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा. मटेरियल नाउन. तो ये हमारे 5 टाइप के नाउन है जो हमने पढ़े हुए हैं. कॉमन नाउन, कॉमन है, ठीक है? प्रॉपर नाउन, जिसमें हम एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक अपने पर्टिकुलर फ्लेवर के बारे में बात करी. कलेक्टिव नाउन, ग्रुप, जिसमें हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, जैसे कि मुझे शॉपकीपर ने दिखाया वनीला, स्ट्रॉबेरी, पिस्ता, ये सारे आइसक्रीम के फ्लेवर्स. अब एक फ्लेवर तो नहीं होगा ना उसके पास,
तो उसने मुझे दिखाया ये सारा कुछ, ये मेरा कलेक्टिव नाउन था। जब भी हम फीलिंग्स या टेस्ट या ऐसी कोई चीज बात करते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट फील करते हैं, तो वो हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और कोई भी चीज जिससे वो बनी है, जैसे मेरी आइसक्रीम में क्या क्या था, कोको, नट, मिल्क, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हो गए मेरे मटेरियल नाउन। इसके अलावा एक नाउन का टाइप और होता है, दैट इज कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन। अब कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है मेरा? कॉन्क्रीट नाउन बेसिकली मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अपोजिट होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम उस चीज को फील कर रहे हैं, हम टच नहीं कर रहे, बट कॉन्क्रीट नाउन में हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, हम टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वही चीज जो मैंने आपको बताई, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या था, जिसमें हम एक कॉमन चीज के बारे में बात कर रहे हैं। देन प्रॉपर नाउन, इसमें हम एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज राधा वेंट टू आगरा, राधा एक पर्टिकुलर गर्ल की बात हो गई यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन, जिसमें हम ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल या थिंग्स के बारे में बात करते हैं, एक ग्रुप के बारे में। हमारा ग्रुप की जब भी बात आती है तो वो मेरा किसमें आता है, कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम ऑफ क्रिकेटर्स, ठीक है, कैटल्स, हर्ड, हर्ड ऑफ शिप, आई वो भी सुना होगा आपने। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आई टोल्ड यू, किसी भी चीज का जो हम फील नहीं कर पाते बट हमें आइडिया होता है। सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी चीज को जो हम फील कर पाते हैं, लाइक कोई आइडिया हो गया, कोई फीलिंग्स, इमोशंस, टेस्ट जो हम फील कर रहे हैं बट उसे टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट मटेरियल नाउन, आई टोल्ड यू, किसी भी सब्सटेंस को हम रेफर करते हैं, मटेरियल को रेफर करते हैं जिस चीज से वो हमने जिसके बारे में हम बात करें वो बना हो, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, मेटल, कोकोनट, आइसक्रीम वाला जो देखा था हमने, वही चीज, ठीक है। और कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन आई टोल्ड यू, फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसकी होती है। ये अपोजिट किसका होता है हमारा, ये हमारा होता है अपोजिट एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। वेरी गुड, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लें अब इस चीज के। इंजीनियर, इंजीनियर किस में आएगा मेरा, इंजीनियर जल्दी जल्दी किस में आएगा, कॉमन नाउन में। कौन सा इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जल्दी दसो। वही है, कॉमन नाउन आ गया। जॉय, जॉय क्या होता है, फीलिंग है, आई फील जॉयफुल, जॉय। तो ये मेरा किसमें है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेरी गुड। वुडन टेबल, जिस चीज को टच कर पा रही हूं मैं, वुडन की बनी है, मटेरियल बता दिया मैंने, वुडन किसमें आएगा, जल्दी जल्दी, मटेरियल नाउन। और एक चीज, क्या मैं टेबल को टच कर सकती हूँ, यस, मेरे पास टेबल रखी है, मैंने टच कर ली, ये किसमें है, ये मेरा कॉन्क्रीट नाउन का भी एग्जाम्पल है। कॉटन क्लोथ्स, मटेरियल की बात हो गई, सेम, मटेरियल नाउन। टीम, टीम 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 किसमें, कलेक्टिव नाउन। अभी बताया था हमने जब हम ग्रुप के बारे में बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नाउन्स के टाइप, नाउन्स के काइंड, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कॉन्क्रीट नाउन हमने न्यू पढ़ा है, ये भी आपको पता लग गया होगा कि क्या होता है, कुछ नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अपोजिट कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है, इजी था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारे पास ना कुछ रूल्स होते हैं। देखो, हर चीज के लिए ना कुछ एक्सेप्शंस बनी होती है, रूल्स बने होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन के केस में भी ये चीज होती है। हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के साथ क्या यूज करेंगे रूल्स, जनरली प्रॉपर नाउन के साथ ना हम कभी भी आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं।
अब मेरा वर्ड एक बार माफ कर लो आप लोग, मैंने लिखा है जनरली। कभी मतलब बहुत से एक्सेप्शन केस आते हैं, हर चीज में एक्सेप्शन होती है, लाइफ में एक्सेप्शंस होती हैं, नाउन्स में भी एक्सेप्शंस हैं। हम प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, आई वेंट टू अ दिल्ली। दिल्ली तो एक ही है हमें पता है, बट अ दिल्ली ए लगेगा, तो ये सेंटेंस क्या है मेरा? रॉन्ग। आई वेंट टू द दिल्ली, द ना, ये भी रॉन्ग है। आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू आगरा, आई वेंट टू सिंगापुर, सिंपल। तो ये मेरा लास्ट सेंटेंस क्या है? राइट। हम प्रॉपर नाउन्स के साथ कभी भी आर्टिकल्स यूज नहीं करते, बट एक्सेप्शंस यहाँ पे ध्यान से देखना है। अगर मेरे प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह एक्ट करने लग जाए, तो मेरा प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह एक्ट कर रहा है किसी सेंटेंस में, तो क्या करेंगे? तब हम आर्टिकल यूज करते हैं और ए और एन का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं यू आर अ सलमान खान, अब मेरी क्लास में एक स्टूडेंट आता है, वो तेरे नाम वाली मूवी आपने देखी होगी, उसका स्टाइल बिल्कुल वैसे ही है, बाल को बीच से पार्टीशन करके आना और प्रॉपर वैसे ही लुक दे के बेल बॉटम जीन्स में, तो उसको हम बोलते हैं तुम तो सलमान खान जैसा लग रहा है, यू आर अ सलमान खान। उसको मैंने कंपेयर किया है, सलमान खान और वो मेरा एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, बट यहाँ पे मेरा क्या कर रहा है, वो है एज अ कॉमन नाउन, बिकॉज मैंने उसे कंपेयर किया है। वो सलमान खान नहीं है, बट उसकी जैसा लग रहा है, तो यहाँ पे मेरा आएगा ए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जनरली हम यूज नहीं करते हैं प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल, बट अगर मेरे आर्टिकल बट अगर मेरा नाउन प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह एक्ट करेगा ना, तो मैं वहां पे आर्टिकल यूज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसी का एक रूल और देखेंगे, एक केस और देखेंगे, जो कि हमारा कलेक्टिव नाउन का है। कलेक्टिव नाउन आई टोल्ड यू ग्रुप, ठीक है, किसी भी ग्रुप की बात करेंगे, बट इसमें भी ना टू केसेस हो जाते हैं। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, कलेक्टिव नाउन एक्ट एज अ ग्रुप, जब मेरा कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, मतलब एक साथ है, अलग अलग नहीं है, वो एक बन के काम कर रहे हैं। अब हम क्रिकेट की बात कर लें, तो टीम एक साथ खेल रही है ना, द टीम इज स्ट्रॉन्ग। कोई भी टीम है, मेरी क्रिकेट टीम ही ले लूँ, अरे इंडिया की क्रिकेट टीम, वो एक साथ है तो स्ट्रॉन्ग है, द टीम इज स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे टीम मेरी एक साथ है ना, तो ये मेरा ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। बट वही अगर मेरा ग्रुप अलग अलग एक्ट करने लग गया, तो हर इंडिविजुअल अपना मर्जी का करने लगे, द टीम फाइट क्वारलिंग लाइक अ चिल्ड्रन, द टीम आर क्वारलिंग लाइक चिल्ड्रंस। तो यहाँ पे हर एक पर्सन इंडिविजुअल एक्ट कर रहे हैं। कलेक्टिव नाउन की ये दो केसेस जो मैंने आपको बताए, जब वो ग्रुप की तरह एक्ट करेगा और जब वो इंडिविजुअल एक्ट करेगा। उस टाइम पे जैसे आपने एग्जांपल देखा, द टीम आर क्वेरलिंग लाइक चिल्ड्रन, वो बच्चों की तरह लड़ रही है, अलग अलग हो गया। एक एग्जांपल और देखिए, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ज्यूरी मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है। अब हर एक पर्सन का अपना अलग ओपिनियन है ना, तो वो अलग अलग बिहेव कर रही है। यहाँ पे जैसे था 12% का ग्रुप है, ग्रुप में आ गया, बट जब वो अपने ओपिनियंस की बेसिस पर डिवाइड किए गए, तो वो इंडिविजुअल एक्ट कर रही है। ओके, इजी था, कोई भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट, रूल इन केस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। अब कलेक्टिव नाउन पढ़ लिया हमने, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन पढ़ लिया, लेट्स मूव टू द एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। अब इस केस में आप अपने नाउन से ना क्वेश्चन करना, बाय, वेयर, व्हेन, हाउ, ऐसे क्वेश्चन, मतलब डब्ल्यू, वेयर, हु, हाउ, व्हेन, व्हाट, इस तरह के जब हम क्वेश्चंस करते हैं, तब हम वहां पे
द का यूज करेंगे। लेकिन 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 द का यूज एक्चुअल में कहाँ होगा? हमने अपने नाउन से क्वेश्चन तो कर लिया, जब हमें उसका एक प्रॉपर आंसर मिलेगा ना, आपको आपके क्वेश्चन के आंसर जब तक नहीं मिलेंगे तब तक तो क्या ही है, ऐसे ही है। बट जब हमें हमारे क्वेश्चन का एक प्रॉपर आंसर मिल जाएगा, तब हम यूज करते हैं द। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। लव, द लव इज द प्योरेस्ट फीलिंग। अब लव क्या है यहाँ पे मेरा? मुझे पता है लव एक फीलिंग है, एक इमोशन है। फिर लव क्या है? इमोशन। मुझे पता है ये प्योरेस्ट फीलिंग है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? लव और द लव इज द प्योरेस्ट फीलिंग। द नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे सिर्फ ये बताया गया कि लव एक प्योरेस्ट फीलिंग है, सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ द नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ लव आएगा। लव इज द प्योरेस्ट फीलिंग। ओके, बट अगर ये केस दूसरा हो जाए, अगर हम लॉर्ड राम और लॉर्ड सीता का ही ले लेते हैं, ठीक है। लव ऑफ सीता फॉर राम इज प्योर। यहाँ पे प्रॉपर केस आ गया है, आपको एक प्रॉपर आंसर मिल रहा है। सीता का प्यार राम के लिए प्योर था, तो यहाँ पे लव ऑफ सीता फॉर राम इज प्योर, और द लव ऑफ सीता फॉर राम इज प्योर। क्या सही होगा? मैंने आपको अभी बताया, हमें जब आंसर मिल रहा है हमारे क्वेश्चन का, तब हम क्या यूज करेंगे? द लव ऑफ सीता फॉर राम इज प्योर। सिंपल, इजी। एक और देखते हैं। अब मटेरियल का देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का तो देख लिया, फीलिंग्स का देख लिया, अब देखेंगे हम मटेरियल का। माई रिंग ऑफ गोल्ड स्लैश द गोल्ड। आपके पास दो ऑप्शन दिए मैंने, गोल्ड, द गोल्ड इज ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी। मेरी गोल्ड की रिंग बहुत फाइन क्वालिटी की है, मेरी गोल्ड की रिंग फाइन क्वालिटी की है। मेरे पास आंसर है, पता लग रहा है मेरी रिंग की बात हो रही है, उसी क्वालिटी की बात हो रही है। क्या यूज होगा? माई रिंग ऑफ गोल्ड और माई रिंग ऑफ द गोल्ड इज ऑफ फाइन क्वालिटी, द गोल्ड। नेक्स्ट, डायमंड और दी डायमंड इज प्रीशियस। डायमंड है, प्रीशियस तो होगा ही, डायमंड है भाई, तो डायमंड इज प्रीशियस। आपको नहीं पता ना यहाँ पे किस चीज की, किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, या आपको इसका प्रॉपर एक आंसर पता लग रहा हो? रिंग की बात हुई है, ऊपर रिंग की बात थी तो मैंने द गोल्ड कर दिया। यहाँ किसके बारे में बात है? जैसे ये बोल रहे हैं कि मेरा जो ये मटेरियल है, जो ये अलॉय है, डायमंड है, जो ये मेरा सब्सटेंस है, ये प्रीशियस है। बस, कुछ पता लग रहा है इसमें? नहीं ना, तो डायमंड इज प्रीशियस, सिंपल। अब एक चीज का ध्यान, ये तो हमने काइंड्स पढ़ ली, रूल्स पढ़ लिए कि कैसे कब आर्टिकल का यूज करना है, कब ए और एन का यूज होगा, किस केस में द का यूज होगा, काइंड्स पढ़े हमने, ठीक है। इसके अलावा भी नाउन थ्री और पार्ट्स में डिवाइड है। अब किस किस में हमें पता है? जेंडर, नंबर और सिंगुलैरिटीज। जेंडर, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर। मस्कुलाइन मेल, या जब मेल जेंडर की बात करें, फेमिनाइन फीमेल, और न्यूटर नॉन लिविंग थिंग, जिसके अंदर जान नहीं है, ठीक है। सिंपल, मेल प्रिंस, फीमेल प्रिंसेस, न्यूटर टेबल, चेयर, ये सब चीजें। नंबर के केस में हमने तो पढ़ ही रखा है बचपन से, नंबर के केस में क्या होते हैं नाउन्स? काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं, 1 चेयर, 2 चेयर, 10 आइसक्रीम, 40 चॉकलेट्स, 5 पेंसिल्स, 7 बैग्स, इजी है। अनकाउंटेबल, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, सैंड पार्टिकल्स काउंट कर सकते हो। योर हेयर्स, सबसे बढ़िया एग्जांपल, हमारे हेयर्स, क्या हम इन्हें काउंट कर सकते हैं? स्टार्स इन द स्काई, कर सकते हो काउंट? नहीं ना,
सिंपल, ठीक है। थिंग्स वी कैन काउंट, काउंटेबल, कैन काउंट, अनकाउंटेबल वी कैन नॉट काउंट। मैंने एग्जाम्पल आपको बताया काउंटेबल का, मैं एग्जाम्पल एक और बार लिख देती हूँ यहाँ पे। 1 चेयर, 4 पेन, सो ऑन, जिससे हम काउंट कर पाते हैं। अनकाउंटेबल स्टार्स और सैंड पार्टिकल्स, हेयर्स, हेयर्स को काउंट नहीं कर सकती, सिंपल। ये तो 2 टाइप हमने पढ़ लिए जेंडर और नंबर्स के फॉर्म में। अब होता है सिंगुलैरिटीज। सिंगुलैरिटी एज ए सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर जो 1 है, प्लूरल जो मैनी है। जैसे चेयर सिंगल है, प्लूरल में क्या हो जाएगा, चेयर्स। हम प्लूरल में क्या ऐड कर देते हैं, बस जब भी कोई चीज है उसमें क्या ऐड करेंगे, आइदर एस और ईएस। अगर किसी के एंड में वाई है तो हम आई ई एस ऐड कर देते हैं। ये तो हमने बेसिक रूल्स पढ़ ही रखे हैं। बट हर केस में सिंगुलर और प्लूरल्स में हम एस ई एस आई ई एस ऐड नहीं कर सकते। क्या आप मैन को मेंस लिख सकते हो, नहीं, हम क्या लिखते हैं, मेन। चाइल्ड, चाइल्ड होता है कि चिल्ड्रन होता है, मुझे बताओ जल्दी से। चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, चिल्ड्रन, ठीक है। वुमेन, वुमेन का क्या होगा, वुमन, वुमेन। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। एक्सेप्शंस हर चीज में मिलेंगे, हर जगह एस ई एस आई एस ऐड नहीं होते हैं, कहीं कहीं पे चीजें अलग होती हैं। जैसे हमने यहीं पे केस देखा, मैन मैन, चाइल्ड चिल्ड्रन, वुमन वुमेन, ठीक है। नाउन केसेस, अब हमारे पास ना नाउन्स के 4 केसेस होते हैं। केसेस कैसे आइडेंटिफाई करोगे, पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी केसेस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और वोकेटिव केस। सब्जेक्ट, जब नाउन मेरा किसी सेंटेंस में एज एन सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, ठीक है, जब मेरा नाउन एज एन सब्जेक्ट वर्क करेगा। ऑब्जेक्टिव केस में जब मेरा नाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में काम कर रहा है उस सेंटेंस के लिए, मेरा नाउन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सिंपल, 2 केसेस इसे। पोजेसिव केस, जब हम अपना पोजेशन शो करते हैं किसी चीज में, जैसे दिस पेन इज माइन, नाउन है, मैं अपना पोजेशन शो कर रही हूँ, ठीक है। राधा कैट इज क्यूट, राधा की कैट क्यूट है, पोजेशन है उस कैट के ऊपर राधा का, कैट भी नाउन है, राधा भी नाउन है, राधा ने अपना पोजेशन शो करा, यस। दिस चेयर इज माइन। आई होप आपको पोजेसिव केस समझ आ गया होगा, जब भी हम अपना पोजेशन किसी चीज पे शो कर रहे हैं, ठीक है। अब एक वोकेटिव केस स्टार्ट करते हैं। वोकेटिव का मतलब क्या होता है, चलो एक एग्जांपल देती हूँ। मम्मी खाना लगा दो, मम्मी, मम्मी को बुला रही हूँ मैं अपनी। एक सेंटेंस हमने बहुत सुना हुआ है, क्या तू जानता है मेरा बाप कौन है, या भाई कांड हो गया जल्दी से आ जा, भाई सीरियस मैटर हो गया जल्दी आ जा। सुने ना आपने, बहुत लोगों को बोलते हैं लड़ाई के टाइम पे, लड़ाई हो रही है भाई बंदे लेकर आ जा, भाई, ठीक है, भाई वर्ड। मम्मी खाना लगा दो, मम्मी। या फिर एक एग्जांपल और देखिए, थोड़ा सा अच्छा सा देखते हैं। मिस रिया, टीचर्स आर वेटिंग फॉर यू इन द स्टाफ रूम। मिस रिया, जब भी हम किसी को रेफर करते हैं, जैसे यहाँ पे मिस रिया, भाई जल्दी से आ जा, तो वहां पे भाई वर्ड, ठीक है। तू जानता है मेरा बाप कौन है, बाप, फादर, यहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं उन्हें, ठीक है। और मम्मी वाले केस में मम्मा से हम कह रहे हैं खाना लगा दो, तो मम्मी। तो जब भी हम किसी को रेफर करते हैं वो हमारा वोकेटिव केस होता है। बट एग्जाम में क्या मेरे ये सब चीजें आएंगी, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नहीं, इतनी नहीं पूछी जाएंगी।
जितनी मेरी पोजेसिव केसेस पूछे जाते हैं, पोजेसिव केसेस पे हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एज कम्पेयर टू द अदर 3। तो इसी के बारे में कुछ पढ़ते हैं। अब पोजेसिव केस भी ना हमारे 3 पार्ट्स में है, 3 या 4 केसेस होते हैं, हम वो देखेंगे। पोजेसिव केसेस के भी जो ये 4 केसेस है ना, धीरे धीरे देखते हैं। अब हमें पोजेशन शो करना है नाउन ऑन अ नाउन, एक नाउन का दूसरे नाउन पर सिंपल। पोजेसिव केस ऑफ अ नाउन ऑन अ नाउन, इस केस में हम क्या करेंगे? वी यूज अपॉस्ट्रोफी एस, सॉरी मेरा पेन, वी यूज अपॉस्ट्रोफी एस। कैसे? आपने सुना होगा ना, राधा's ड्रेस, मीरा's फोन, मैंने भी लिखा हुआ है राधा's हेयर इज वेरी ब्यूटीफुल, इज वेरी सिल्की, कभी भी। तो राधा का अपने बालों पे जो पोजेशन है, हेयर्स भी मेरे नाउन है, राधा भी नाउन है। तो इस केस में मैं क्या करूंगी? मैं अपॉस्ट्रोफी एस ऐड कर दूंगी, राधा's हेयर। नेक्स्ट केस, किरण ड्रेस, नो, किरण's ड्रेस, किरण की ड्रेस है। जब मेरा का की कुछ इस तरह से आ जाता है तो मैं अपॉस्ट्रोफी एस लगाती हूँ। राधा की ड्रेस, राधा के बाल, ठीक है। जब भी मेरा का, की, के वाला केस आ जाएगा तो अपॉस्ट्रोफी एस। जैसे राधा के बाल, मेरे बाल, ऋतिका's हेयर, राधा's हेयर, किरण's ड्रेस, किरण की ड्रेस, मीरा's फोन, मीरा का फोन, का, की, के वाला केस, अपॉस्ट्रोफी एस। सेंटेंस रीड करेंगे, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो अपने आप पता लग जाता है। बट हर जगह आप अपॉस्ट्रोफी एस नहीं यूज कर सकते। कर सकते हो? नहीं कर सकते भाई, नहीं होता। कोई वर्ड मेरा एस पे ही एंड हो रहा है तो मैं क्या अपॉस्ट्रोफी एस लगा लूंगी? पारस इज एटीट्यूड, पारस का एटीट्यूड, नहीं। उस केस में हम क्या करते हैं? हम खाली अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं, ना कि अपॉस्ट्रोफी एस का। एस, ई एस, सी ई, एस एच, डबल एस, इस तरह के वर्ड्स पे, इस तरह के एंड पे कभी भी कोई वर्ड मेरा हो रहा है अगर एंड, मैं अपॉस्ट्रोफी एस यूज नहीं करूंगी। मैं क्या यूज करूंगी? मैं खाली अपॉस्ट्रोफी यूज करूंगी। जैसे कि मेरा यहाँ पे केस देखो, पारस एटीट्यूड, नो, पारस एटीट्यूड, पारस का एटीट्यूड, उसके एटीट्यूड के बारे में बात हो रही है ना, तो पारस एटीट्यूड। यहाँ पे पारस टैंट्रम, टैंट्रम क्या होता है? ये ड्रामे जो करके दिखाते हैं हम, बच्चे छोटे छोटे ड्रामे करते हैं ना, टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं, पारस टैंट्रम। ओके, नेक्स्ट केस। अब मुझे पोजेशन शो करना है एक नॉन लिविंग थिंग पे। नॉन लिविंग थिंग, इसमें कोई जान नहीं है, उस पे कैसे पोजेशन शो करोगे? To show possession of non-living things, we never uses apostrophe or apostrophe s. Okay, simple है। मैं कभी भी किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए apostrophe और apostrophe s का यूज नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम क्या यूज करेंगे? इसकी जगह पे हम ऑफ का यूज करेंगे। अब मेरा नॉन लिविंग थिंग का एग्जाम्पल, एक पेन और रिफिल की बात कर लो। मेरे पेन की रिफिल खत्म है, तो पेन्स रिफिल या फिर रिफिल ऑफ पेन, क्या सही लग रहा है? मैंने अभी बताया था नॉन लिविंग थिंग के लिए कभी भी हम अपॉस्ट्रोफी और अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, हम क्या यूज करते हैं? ऑफ। तो यहाँ पे रिफिल ऑफ पेन, बोर्ड्स कॉर्नर या फिर कॉर्नर ऑफ बोर्ड, कॉर्नर ऑफ बोर्ड, विच इज राइट? कॉर्नर ऑफ बोर्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है, एक सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कर रखा है, द चेयर्स हैंडल हैज ब्रोकन इन मॉर्निंग। ये सेंटेंस था, इसको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। द चेयर्स हैंडल हैज ब्रोकन इन मॉर्निंग। क्वेश्चन आपका आएगा, इसमें किस पार्ट में मिस्टेक है?
फाइंड करो किस पार्ट में एरर है। एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन आने हैं ना, बताओ किस में है। द चेयर हैंडल हैज ब्रोकन इन मॉर्निंग, किस पार्ट में? चेयर्स हैंडल, नॉन लिविंग थिंग पे पोजीशन शो करना है। कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आता है, ऑफ लगाते हैं। तो मैं इसको करेक्ट करके क्या लिख सकती हूँ? मैं इसको करेक्ट करके लिखूंगी, एक सेकेंड, हम इसे करेक्ट करके क्या लिखेंगे? हैंडल ऑफ चेयर, ठीक है, हैंडल ऑफ चेयर हैज ब्रोकन इन मॉर्निंग। तो मुझे पता लग गया मेरा ए पार्ट में मिस्टेक है, तो मेरा आंसर हो गया ए। इजी, बहुत इजी है। कहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस और कहाँ पे अपॉस्ट्रोफी का यूज होना है, कहाँ पे ऑफ का यूज होना है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हमें ये। जब भी नॉन लिविंग थिंग की बात होगी, वी आर नॉट गोइंग टू यूज अपॉस्ट्रोफी और अपॉस्ट्रोफी एस। बट अगर हमारे नाउन के ऊपर नाउन का पोजीशन शो करना है तो हम इसका यूज करते हैं। नॉन लिविंग थिंग के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। बट अगर एक केस आपके पास ऐसा आ जाए, कैसा कैसा केस आएगा? दो नाउन्स है मेरे सेंटेंस में और उन दोनों का पोजीशन तीसरे नाउन पे शो हो रहा है। राधा और मीरा की बिल्ली बहुत क्यूट है। राधा और मीरा दो नाउन है, बिल्ली जानवर है, एनिमल है, नाउन है। इस केस में आप कहाँ पे अपॉस्ट्रोफी या अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करोगे? चलो वो देखते हैं। केस नंबर 3, when we show possession of both nouns in one noun, एक नाउन के ऊपर दोनों नाउन्स का पोजेशन, कहाँ पे एस, कहाँ पे अपॉस्ट्रोफी, कहाँ यूज होगा? तो एक एग्जांपल ले लो, मीरा एंड पारस कैट इज वेरी क्यूट। मीरा और पारस की बिल्ली बहुत क्यूट है। पारस, एंड में वर्ड क्या है मेरा? एस। मैं यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस यूज करूंगी कि अपॉस्ट्रोफी? वैसी बात है, एस है। मैंने अभी बताया था जब भी कोई भी वर्ड मेरा एस पे एंड होगा, या डबल एस, ई एस, सी ई, सी एच, तो मैं क्या करती हूँ? मैं खाली अपॉस्ट्रोफी का यूज करती हूँ। मीरा एंड पारस कैट इज वेरी क्यूट, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे है प्रणव एंड मेघा डॉग इज फ्यूरियस। प्रणव एंड मेघा's डॉग इज फ्यूरियस, ठीक है। प्रणव और मेघा का डॉग बहुत गुस्सैल है। फ्यूरियस का मतलब क्या होता है? गुस्सैल, गुस्सा, एंगर, ठीक है। अब एक चीज बताओ, मैंने यहाँ पे सेकंड नाउन पे ही क्यों लगाया? मीरा भी तो नाउन है, प्रणव भी तो नाउन है, मैंने वहां पे एस क्यों नहीं लगाया अपॉस्ट्रोफी, या वहां पे अपॉस्ट्रोफी क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि जब भी हम दो नाउन्स की बात करते हैं और उनका पोजीशन तीसरे नाउन पे शो करते हैं ना, तो हम हमेशा सेकंड नाउन के बाद अपना अपॉस्ट्रोफी और अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। इस चीज को गार्ड बांध लो, जब भी ये केस आएंगे हम हमेशा अपने सेकंड नाउन के बाद अपॉस्ट्रोफी और अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। सिंपल। एक केस और है, अगर मेरे नाउन्स को कोई प्रेपोजिशन जोड़ रहा है, तो दो नाउन है, उन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? प्रेपोजिशन। फिर क्या करोगे? एक्स्ट्राज ऑफ नाउन, इसको हम एक्स्ट्राज ऑफ नाउन के नाम से भी पढ़ते हैं। व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय अ प्रेपोजिशन, उस केस में क्या होगा? ठीक है, एक अब एग्जांपल से देखना है। कंट्रीज आफ्टर कंट्रीज, इस केस में आफ्टर क्या है मेरा? प्रेपोजिशन, ठीक है। कंट्रीज आफ्टर कंट्रीज, ये कंट्रीज क्या हो गई? प्लेस, ठीक है, बात कर रही नाउन हो गया। कंट्रीज आफ्टर कंट्रीज वर कॉन्कर्ड बाय मुगल्स, रॉन्ग है। बहुत सारी, इतनी सारी कंट्रियों के बाद कंट्रियों को उसने मुगल ने कॉन्कर किया था, जीता था। एक एक करके ही तो करेगा ना, कोई भी चीज क्या आप इकट्ठी करते हो एक साथ? नहीं ना, एक एक करके होगा। तो इस केस में ये मेरा रॉन्ग है। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? कंट्री आफ्टर कंट्री
अब वर का यूज कब करते हैं हम? कब करते हैं जल्दी बताओ? जब भी प्लूरल की बात होती है, प्लूरल्स के साथ वर आएगा। जब भी बहुत सारी चीजों की बात है, सिंगुलर्स के साथ हमेशा आता है वॉज। तो कंट्री आफ्टर कंट्री वर कॉन्कर्ड बाय मुगल, और कंट्री आफ्टर कंट्री वॉज कॉन्कर्ड बाय मुगल्स। क्या होगा आंसर राइट? कंट्री आफ्टर कंट्री। इन कभी भी ऐसा केस आए जहां पे मेरा एक प्रपोजिशन मेरे नाउन्स को कनेक्ट कर रहा है, हमेशा वहां पे सिंगुलर नाउन यूज होगा। कंट्रीज नहीं होगा, कंट्री होगा। एक और एग्जांपल, cities after cities were adorned by colorful lights during the festival. फेस्टिवल के टाइम पे हर एक शहर जगमगा उठता है, adorn ब्यूटीफुल लगता है, ठीक है। तो cities रॉन्ग है, हम नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा सिंगुलर आएगा। एक एक सिटी की तो बात करोगे आप, इकट्ठी सारी सिटीज ले लोगे, नहीं ना। तो सिटी आफ्टर सिटी, अगेन वॉज वर आ गया, चेंज किस में कर देंगे? वॉज में। सिंपल, वॉज adorned by colorful lights. Easy. Third sentence, oceans after oceans are explored by adventurers were seeking hidden treasures. भैया इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दोगे कि इसका क्या आंसर होगा। ओशंस आफ्टर ओशंस आर एक्सप्लोर्ड, यहाँ पे क्या चीज चेंज होगी, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे। आई होप आपको आज के सेशन में मजा आया होगा। हमारे नाउन्स क्या होते हैं? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। नेमिंग वर्ड, कोई भी चीज जो एग्जिस्टेंस में है उसको एक नेम दिया गया है, वह नाउन्स होते हैं। फिर कितने टाइप्स के नाउन्स होते हैं हमने वो भी देखे। हमने आज 6 टाइप के नाउन्स पढ़े हैं। 5 जो हमें पता थे ऑलरेडी, कॉमन, प्रॉपर, कनेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। एक हमने आज और न्यू सीखा है, दैट इज कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अपोजिट, जो चीज हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आगे समझ। देन हमने सफिक्स की हेल्प से कैसे नाउन्स को आइडेंटिफाई करना है वो भी देखे। कौन कौन से सफिक्स हमें हेल्प कर रहे हैं इस चीज में, ये भी पढ़ा हमने। फिर हमने केसेस देखे हमारे नाउन्स के, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, वोकेटिव केस। सबसे इंटरेस्टिंग तो वही था हमारा। हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के पैटर्न मैंने आपको ये पीछे दिखाया किस तरह से आएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारे केसेस बहुत इजी था। ये सारा बेसिक है जो हमारे एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा। जेंडर और ये आपके नंबर्स ये नहीं आएंगे, इतना बेसिक नहीं आता। लेवल अब अप हो चुका है बिकॉज CUET थोड़ा सा हार्ड है, वो हमारा स्कूल लेवल नहीं है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।